हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको मैं नमस्ते बोलूँ, हेलो बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं इस वीडियो से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी अच्छी एंड चमत्कारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। तो कुछ सालों पहले मैं एक फेसबुक आर्टिकल मैंने पढ़ा था और उस पे लिखा हुआ था कि 9 बुक्स जिनको पढ़ने से आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी, और उसमें से एक बुक थी द मैजिक बाय रोंदा ब्रियानी। तो अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते तो हिंदी में भी इस बुक को ले सकते हैं। हर बुक जो इंग्लिश में होती है उसका हिंदी वर्जन आपको मिल जाता है। तो द मैजिक। तो अब मैं बताती हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद से मेरी लाइफ में क्या चेंज आया। पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, आप मेरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फिर वहाँ पे भी फॉलो करिए। अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों, मामा मामी, चाचा चाची, ताई ताऊ और सबके साथ मेरी वीडियो शेयर करिए। ओके। और कल रात में जब मैं मेडिटेट कर रही थी, कैंडल फ्लेम जो होती है उसको उसको मैं देख रही थी और अपना जर्नलिंग भी कर रही थी, तब मुझे एक स्पिरिट ने मतलब कहते हैं ना, स्पिरिट को हिंदी में मैं आपको कैसे समझाऊं। जैसे एक अंदर से आवाज़, उस ये बोल लीजिए या फिर ऐसा बोल लीजिए कि पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उस शब्द को। पर एक एनर्जी ने, एक ऊर्जा ने मुझे बोला कि मेरे को हिंदी में वीडियो बनानी चाहिए। तो अब मैं उसको फॉलो करके मैं ये हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। तो जो मैजिक ये बुक है वो है ग्रैटिट्यूड, मतलब ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, आभार, आभार मतलब थैंक यू, आभार की भावना, यू नो धन्यवाद, धन्यवाद के एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ के प्रति। कई लोग इस जिंदगी में गुस्सा, घृणा, घृणा में जीते रहते हैं, गुस्से में, अहंकार में जीते रहते हैं। आपको अपने आप को अब ऐसा ट्रेन करना है कि आप धन्यवाद वाली ऊर्जा में जिए, थैंक यू, आभार वाली ऊर्जा में जिए। क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है बहुत पावरफुल होती है। अगर आप इस ऊर्जा को अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि बस एक बार, पर दिल से जब अपनाते हैं, दिल से उस ऊर्जा में जीते हैं, तो ये ऊर्जा आपकी जिंदगी में और चमत्कार लेकर आती रहती है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक जगह जाए जहाँ पे बहुत ही धुआं है, बहुत गंदा वाला धुआं है, तो जब आप उस धुएं को लेंगे अपने अंदर, आप और ज़्यादा बीमारियां आमंत्रित करेंगे। आप एकदम से खांसने लग जाएंगे, आपको अच्छा नहीं फील होगा, क्योंकि आपने एक ऐसी ऊर्जा अपने अंदर ली है जो अच्छी नहीं है। वहीं पे जो धन्यवाद वाली ऊर्जा होती है, थैंक यू वाली, ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी होती है, वो बहुत प्योर एंड बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो जब आप इसको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो आप नेचुरली चमत्कार भी लाते हैं। अगर आप कोई अच्छी चीज़ लेंगे तो उससे आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, कोई गलत चीज़ लेंगे तो उससे आपको गलत चीज़ मिलेगी। ओके। तो जो थैंक यू वाली ऊर्जा है, जो उसमें आप रहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मिरेकल्स, बहुत ज़्यादा चमत्कार अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित करते हैं। और ये चमत्कार आपको आपकी हेल्थ में, आपको आपकी मनी में, आपको आपकी एनर्जी में, आपकी कॉन्फिडेंस में, और जिस तरीके की आपकी लाइफ होगी उसमें। जब ये बुक 2016 में मेरी लाइफ में आई थी तो मैं बहुत ही डिप्रेस थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, क्योंकि जो मेरा जीवन रहा है, मतलब जिस तरीके से मैं पली बड़ी हूँ, वो बहुत ही दुख में था, बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा डर में, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं थी। और मैं मतलब वो बहुत बहुत ही ज़्यादा पेनफुल टाइम था मेरे लिए। जिस तरीके की चीज़ें मैंने देखी बचपन में, कि मेरे को खाना नहीं मिलता था अच्छे से, या और इसमें मैं यहाँ पे मैं किसी की गलती नहीं बताना चाहती हूँ। सब सब अब मैं किसी के बारे में कुछ वो नहीं बोल सकती कि मेरे परिवार वाले ऐसे थे, ये सब वो सब, क्योंकि ठीक है, आई वॉज नॉट सराउंडेड बाय, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे लोगों से मैं सराउंडेड
थी, बहुत ज़्यादा जो हमारी फैमिली में ट्रेडिशंस भी रहे हैं वो बहुत ही गलत ही रहे हैं। मतलब ना, लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा देना, लड़कियों को नीचा दिखाना, उनके साथ हर हर दिन मुझे ऐसा जलील फील होता था घर में। तो बहरहाल जो भी हुआ, जो भी चीज़ें हो रही, उनकी वजह से जो मेरा कॉन्फिडेंस था, अपने आप में जो आत्मविश्वास था, वो पूरा टूट चुका था। मुझे लगा था कि अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मुझे अपने बारे में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं तो जब मेरे को मेरे घर वाले ही मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो पक्का मेरे अंदर ही कोई खराबी है। और मेरे खुद के विचार अपने लिए बहुत ही गलत थे। और फिर जब मैं 2016 में मैं जब कॉलेज में थी तो मैं बहुत टेंशन में थी कि ओ माय गॉड, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे को मैं आगे कैसे बढ़ूंगी ज़िंदगी में, आगे कॉलेज कैसे करूंगी। मेरे को अपने फादर से भी पैसे मांगने में बहुत शर्म आती थी बचपन से। और पैसों से रिलेटेड ना हमेशा बहुत ही डर सा रहा है कि नहीं होंगे, या जो भी ऐसा कुछ, या रखना अलाउड ही नहीं है। मेरे पास पैसे थोड़ी होने चाहिए। घर पे किसी औरत, कोई औरत हमारे खानदान में ऐसे नहीं है जो अपने उस पे हो, तो फिर मैं कैसे हो सकती हूँ। ये सब चल रहा था। एनीवे, तो मैंने ना ग्रैटिट्यूड को उस 2016 में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मैं हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होती थी। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लेके मैं थैंक यू बोलती थी। मेरे को बहुत ज़्यादा वो था। और इस बुक में ना एक और प्रैक्टिस थी जिसमें ना कि जो भी आपको चाहिए आप उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ। आप उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोलना शुरू कर दो। चाहे वो चीज़ आपकी लाइफ में भी है या नहीं है, पर आप बस ऐसे बोलने लग जाओ, थैंक यू भगवान जी आप ये मेरी ज़िंदगी में लेकर आए, थैंक यू भगवान जी आप मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ लेकर आए। तो मैंने ये करा। मैं 2016 में मैंने ऐसे करना स्टार्ट कर दिया कि थैंक यू भगवान जी कि मेरा आगे का कॉलेज मेरे को मिल गया, ये सब वो सब। और मैं ऐसे बस विजुअलाइज करती रहती थी अपने दिमाग में कि अच्छा मेरे पास है, मेरी फीस पे हो रही है, रेंट पे हो रहा है। मैं लोगों को बहुत ज़्यादा, जो लोग न्यूज़पेपर देने आते थे, मैं मन में उनको थैंक यू बोलती थी। जो लोग ना साफ़ सफाई कर रहे हैं, हमारी रोड्स वगैरह साफ़ कर रहे हैं, मैं मन में उनको थैंक यू बोल रही होती थी। और फिर 2017 में मैं जहाँ पे थी वहाँ से मैं मुंबई कॉलेज करने गई, सब हुआ। अब 2025-26 चल रहा है और मेरे अंदर इतना एक पॉजिटिव चेंज आ गया, मेरा आत्मविश्वास इतना अच्छा हो गया और इतनी सारी चीज़ें हुई अभी तक ज़िंदगी में। और उन सब के थ्रू मैं बहुत पहले ही हार मान जाती। कितना मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई पिछले कुछ सालों में जिन्होंने बहुत ही तोड़ दिया मुझे अंदर से। लेकिन क्योंकि ना मैं ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वो धन्यवाद वाली एनर्जी। और कई बार तो कुछ गलत चीज़ें जब आपकी लाइफ में हो रही होती है ना, अगर आप उन चीज़ों में भी ये ढूंढ ले, कहते हैं ना कि एक मधुमक्खी जो होती है, एक मक्खी जो होती है, उसको अगर आप एक फूलों के क्यारे में भी भेजोगे ना, फूलों के गार्डन में, वो तब भी गोबर ढूंढ के किसी गंदी चीज़ पे बैठने का तरीका निकाल लेगी। वहीं पे मधुमक्खी अगर उसको आप कूड़े में भी रखोगे, वो फिर भी वहां पे कुछ अच्छा ढूंढ लेके उस पे बैठ जाएगी। तो आपको मधुमक्खी वाली मानसिकता से जीना है कि आप किसी गलत चीज़ में भी अच्छा ढूंढ लें, किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी अच्छा ढूंढ के अपने माइंड को फोकस रखें। जैसे कई बार मेरे को दिक्कत होती है, लाइक बहुत सारी चीज़ें मेरे को स्ट्रेस करती है। तो मुझे लगता है जैसे कि अभी मैंने 4 महीने से अपना रेंट नहीं पे कर पाया, मेरे को अपने फादर से भी मांगना ठीक नहीं लग रहा था, मेरे को और कोई सोल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा था। तो उस सिचुएशन में मैं बहुत स्ट्रेस थी और मेरे को समझ में आया कि ये सिचुएशन ठीक है, स्ट्रेसफुल है, लेकिन ये सिचुएशन मुझे और डिसिप्लिन्ड बना रही है। कि मैं अनुशासन के प्रति अपने आप पे फोकस रखूं और नई चीज़ें सीखूं, नई चीज़ें करूं और अपने मनी बिलीव्स जो है उनको जर्नल करके लिख कर चेंज करूं। और लाइक बहुत सारी और भी चीज़ें ना, अगर आप वो मधुमक्खी वाली मानसिकता कि आप हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव ढूंढें,
तो आपकी लाइफ पॉजिटिव बनती रहती है। अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव देखेंगे ना, तो वो बड़ा बड़ा होके बहुत ज़्यादा बड़ा, और वो हर एरिया में कभी आपने देखा है, अगर अभी आप सुबह उठ के किसी से लड़ लें अपने घर में, फिर आप बाहर जाते हैं, फिर आपकी किसी से लड़ाई होती है, फिर आप कहीं और जाते हैं तो वो फिर लड़ाई होती है, उससे आपका मूड इतना ख़राब हो जाता है कि पूरा दिन आपका ख़राब जाता है। वहीं पे ऐसा ही होता है कि अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी, और अगर आपकी लाइफ में ना ऐसा है कि आप किसी भी इंसान को देख रहे हो, शायद घर पे सिचुएशन ऐसे नहीं है, घर पे आप लोगों के ऐसे संबंध नहीं है, क्योंकि मेरे को समझ में आता है, कई बार हो जाती है आपस में मन मुटाव इतना रहता है, प्यार वाली तो ऊर्जा रहे ही नहीं घर पे, है ना। तो तो आप एक काम करिए, आप फूलों के पास जाके बैठिए, आप पेड़ों के पास जाके बैठिए, आप खुली हवा में बैठिए, आप जानवरों के पास जाके बैठिए। वहाँ से आपको ये प्यार वाली ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा में जितना ज़्यादा रह सकते हैं ना, आप नेचुरली ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आने लग जाएंगे। और जब भी आपको कोई भी चीज़, देखिए अगर आप कंप्लेन करते रहेंगे तो फिर बिल्कुल भी चीज़ें अच्छी नहीं होगी। अगर आपको लाइफ में और पैसे चाहिए और पैसों के लिए बस आप कंप्लेन करे जा रहे हो, हाँ कि है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, तो उससे क्या होगा? आप जो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस अपनी बुद्धि को ऐसे नहीं, आप ये देखिए, एक जो इस बुक में एक्सरसाइज थी कि आप बचपन से बैठ के देखिए कि कितना पैसा आपको मिला है। आपके पास खाने के लिए खाना था, आपके पास पहनने के लिए कपड़े थे, आपके पास पंखा था सोने के लिए, आपके पास जो भी चीज़ें, देखिए वही मधुमक्खी वाली मानसिकता के साथ अपने बचपने में जाइए और देखिए कहाँ पे कौन सी अच्छी चीज़ें थी, उनके बारे में ग्रेटफुल होइए। और अगर बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में सैड चीज़ें भी थी ना, तो आप सैड फील कर सकते हैं, आप उसको सोच के रो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप ये भी अपने अंदर ये भी देखिए कि आपके अंदर इतना जिगरा है कि आप किसी चीज़ को सोच के, महसूस करके अपने आप को रोने दे सकते हैं। क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कई लोगों के पास ये नहीं होता। कई लोग तो इतना अपने दुखों से, अपने दर्दों से इतना दूर भागते हैं कि वो ड्रग्स लेने लगते हैं, वो कितनी सारी चीज़ें अपनी अपनी भावनाओं को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो और क्योंकि वो महसूस नहीं कर पाते हैं, तो उनको दबाने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, दारू का सहारा लेते हैं, गलत संगति का सहारा लेते हैं। तो अगर आप में ये क्षमता है कि आप अपने दुखों को, अपने चीज़ों को महसूस करके रो पा रहे हैं, अपना गुस्सा फील कर पा रहे हैं, बिना उस पे वो एक्ट करे, मतलब कई बार लोगों को गुस्सा आता है तो या तो वो बंदूक उठा के अपने आप को मार लेते हैं, या दूसरों को मार लेते हैं, या लड़ने लग जाते हैं। तो वो कमज़ोर इंसान है। लेकिन वो इंसान जो अपने गुस्से को महसूस कर पाए कि हाँ ये गलत हुआ है, ये गलत हो रहा है, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, वो उसको देखकर, अपने गुस्से को देखकर, समझकर, लेकिन उस पर एक्ट ना करे, कुछ ऐसा ना करे जो उसके लिए हानिकारक हो या किसी और के लिए, तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान है। तो आप अपने आप को भी थैंक यू बोलिए कि अगर आप ये कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं अपने आप को इतनी गहराई से, अपने दुख को इतनी गहराई से समझ पा रहे हैं, अपने दर्द को इतनी गहराई से समझ पा रहे हैं। और जब आप समझ पाते हो ना, तो आपको शायद ये इस चीज़ का एहसास होगा कि ठीक है, जो मेरी ज़िंदगी में ना जो कमी रही है वो प्यार की रही है, मेरी ज़िंदगी में जो कमी रही है वो इसकी रही है, एक ऐसे इंसान की, या कुछ ऐसे इंसान की, कुछ ऐसे दोस्तों की जो सच में मुझे समझे, जो सच में मुझे प्रोत्साहित करे। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा से ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ जो या तो मुझे नीचा दिखा रहे हैं, या मेरे पीछे मुझे बस गंदी ऊर्जा मेरी तरफ भेज रहे हैं।
तो जब आप इन सब चीज़ों अपनी गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलेगा आपको सच में क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा फाइनेंशियल पैसों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और ज़्यादा अच्छे लोगों की ज़रूरत है, अच्छा न्यूट्रिशन खाने की ज़रूरत है। सब आपको पता चलेगा। और उसके साथ साथ जब आप ग्रेटफुल होंगे अच्छी चीज़ों के लिए भी और बुरी चीज़ों के लिए भी, तो ये चीज़ें जो जो आपको लग रहा है कि आपको चाहिए वो आपको मिलती रहेंगी। जैसे मेरे को था कि मुझे लगा कि ज़िंदगी में मुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसको मैं इतना इतना सुरक्षित फील करूँ उसके साथ कि मैं टाइट से उसको झप्पी हग कर लूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि कभी मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है। तो भगवान जी ने मुझे मेरे लिए मेरा डॉग भेज दिया जो कि वहाँ पे अभी सो रहा है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में मेरे लिए भगवान जी इतना प्यारा सा चमत्कार कर देंगे। और फिर अब मैं इतना सेफ फील करती हूँ कि अगर मुझे किसी के गले में हाथ डाल के और ऐसे प्यार से कितने भी घंटे तक सोना है तो मैं आराम से सो सकती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और जैसे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। मेरे को हमेशा से चाहिए था कि मेरा जो मन करे मैं वो पहन पाऊँ। मेरे को ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी कि जहाँ पे मेरा जो मन करे मैं वैसे मैं वो पहन पाऊँ, और वो होने लगा। मतलब मैं अब वो पहन सकती हूँ जो भी मैं पहनना चाहती हूँ। और मैं जब भी लोगों के आसपास होती थी तो मुझे बहुत अपने आप में छोटा महसूस होता था। मुझे लगता था कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ अच्छा फील करने वाली या अपने बारे में, या जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो हो नहीं सकती है। पर फिर अब मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करती हूँ। अब मुझे पता है कि मैं एक भगवान का प्यारा सा बच्चा हूँ और मेरे को जो भी चाहिए मैं डिज़र्व करती हूँ। पर ये सारा चेंज जो आया मेरे अंदर, जो बदलाव आया वो इन्हीं चीज़ों से आया, ग्रैटिट्यूड से आया। क्योंकि मैंने पहले मेरी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड आया, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो भी मुझे और चाहिए थी, अच्छा ज्ञान, अच्छा डिसिप्लिन और सब कुछ, वो अपने आप आने लग गया। तो आप ग्रैटिट्यूड अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, क्योंकि यह हर दिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन। आप सुबह सुबह जब आप रात में सोने जाते हैं आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप बस स्क्रॉल कर रहे हैं। आप फ़ोन को साइड में रख दीजिए, आप उसको बंद कर दीजिए और एक जर्नल लेके बैठिए। मैं कहाँ आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पास ऐसी कम से कम 10-12 जर्नल हैं, और या ज़्यादा ही होंगे, बहुत 1-2 या ऐसे कुछ जर्नल्स होंगी मेरे पास, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी, जो जिसमें मैंने लिख के सालों सालों से मैं लिख रही हूँ। और तो आप अपना फ़ोन बंद करके उनको खोल कर बैठिए और सोचिए, लिखिए कि क्या क्या अच्छी चीज़ हुई आपके साथ, क्या क्या चीज़ें हुई जिन्होंने आपको दर्द दिया, जिन्होंने बुरा फील कराया, क्या चीज़। और अपने आप से भागिए मत। ये जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं हम एक ऐसी चीज़ से भाग रहे हैं जो हमें बहुत लगता है, या किसी तरीके का डर जो हम महसूस नहीं करना चाहते, या किसी तरीके का ऐसा हम सोचते हैं ना कि हम ऐसे सिचुएशन में बंध गए हैं, ऐसे समाज में बंध गए हैं, या फिर ऐसी व्यवसाय या व्यवस्था में हम बंध गए हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो हम उस दर्द के साथ नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि हमें वो ऐसा महसूस कराती है, कमज़ोर महसूस कराती है अंदर से। तो हम उस कमज़ोरी को महसूस नहीं करना चाहते हैं। और ये मेरे को कल रात में फील हो रहा था। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप अपना फ़ोन साइड रख के और आप उस भावना के साथ बैठेंगे तो आपको नेचुरली आप उसको पूरा महसूस करेंगे, तो नेचुरली आपको ना एक अलग सा सल्यूशन दिखने लगेगा, एक अलग सा रास्ता दिखने लगेगा जो सही होगा। जैसे आपने कभी देखा है कि एक ना पत्थरों की सीमेंट की दीवार होगी, है ना, बहुत ज़्यादा सीमेंट की दीवार है और पत्थर ही पत्थर है, ईंट ईंट है उसमें, लेकिन फिर बीच में से कहीं पौधा उगता है, उसमें से फूल निकल रहा है। पर पौधा उगने का तो कोई वो ही नहीं था, पर वो उग गया ना, क्योंकि एक ये जो ऊर्जा होती है ना, जो ऊर्जा एक ऊर्जा जो लाइफ गिविंग ऊर्जा, मेरे को पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं,
पर दिस लाइफ गिविंग एनर्जी, ये जो लाइफ जीवन देने वाली ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा को पता होता है कि किस तरीके से क्या करना है। तो जब आप अपनी कमजोरी के साथ, अपनी डर के साथ, अपने दुखों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ समय बिताएंगे ना, उनको उनको पूरा महसूस करेंगे, तो ये जीवन देने वाली ऊर्जा जो है ये अपने आप आपके लिए रास्ता निकालती रहती है। तो किसी भी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि इसके मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती, इससे बाहर कैसे निकला जाएगा, आप मतलब आपको यकीन नहीं होगा जिस तरीके से ऊपर वाला आपके लिए रास्ता बनाता रहेगा। आप कह सकते हो कि अरे नहीं, मैंने मेहनत की है, मैंने अपने हाथ पैर मारे हैं तभी तो हुआ है, लेकिन आपको हाथ पैर मारने की शक्ति भी किसने दी? कहाँ से आई वो शक्ति आपके अंदर कि आप हाथ पैर मार पाए? कहाँ से आई आपके अंदर वो हिम्मत कि जब इतनी सारी चीजें जो आपका पूरा अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन फिर भी आप खड़े रहे, बढ़ते रहे आगे? वो शक्ति वो वहां से ही आती है, ऊपर वाला देता है वो शक्ति आपको ना। ऐसे ही जब आप इस ऊर्जा के साथ जी रहे होते हैं कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू कि आपने मेरे को हिम्मत दी, भगवान जी थैंक यू इस अच्छे खाने के लिए, उन हाथों ने जिन्होंने ये खाना बनाया है, जिन्होंने ये खाने को उगाया है। जब आप बहुत गहराई में जाते हैं ना, ग्रैटिट्यूड जो वो बहुत पावरफुल होती है। तो और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों का आविष्कार करा है, वो हर दिन अपना वो वॉक पे जब जाते थे, घूमने जाते थे, अपनी डेली वॉक पे जाते थे तो वो हमेशा अपने दिमाग में ये सोच रहे होते थे, थैंक यू बोल रहे होते थे, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने बोला कि मैं जिन लोगों को, ऐसे करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जिन लोगों से मैं कभी मिलूंगा नहीं, जिन लोगों से मैं कभी बात करूंगा नहीं। मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज था वो फुल हो गया था तो वीडियो कट गई थी, पर मैं बोल रही थी कि तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने बोला कि बोलते थे वो कि ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो लोग से मैं कभी मिलूंगा नहीं, मेरी जान पहचान नहीं होगी, मेरी कभी बात नहीं होगी, लेकिन वो हर दिन मेरी सहायता कर रहे हैं। जैसे कि प्लम्बर, जो लोग नालियाँ साफ रख रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा बाथरूम साफ रहता है, वरना हमारे बाथरूम में पानी भरा रहेगा। वो जो लोग प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, जो लोग खेती खाना उगा रहे हैं, खाना को इस देश से उस देश लेकर जा रहे हैं, जो लोग बिजली व्यवस्था में बिजली को सही रख रहे हैं, और ऐसे हजारों करोड़ों लोग जो हर दिन मेरी सहायता कर रहे हैं और जिनसे मैं कभी मिल नहीं सकता हूँ। तो जब वो अपने डेली वॉक पे जाते थे तो अपने मन में बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहते थे। और क्योंकि वो इस ऊर्जा में हर दिन रहते थे, तो तभी तो इस पूरे ब्रह्मांड ने उनको ऐसा ज्ञान दिया कि वो लोगों से शेयर कर पाए। कुछ ऐसे आविष्कार किए उन्होंने कि जिन्होंने इस दुनिया को ही बदल दिया, इस दुनिया को इतना आगे, मतलब कुछ ऐसे आविष्कार जिन्होंने इंसानों का जीवन बहुत आसान बना दिया। तो आपको जो भी चाहिए, आपको धन दौलत शोहरत प्यार मोहब्बत अच्छी ऊर्जा अच्छा ज्ञान, आपको ग्रैटिट्यूड की भावना से मिलता है, थैंक यू की भावना उससे मिलता है। तो इस वीडियो के प्रति मैं बस आपको प्रेरित करना चाहती थी, और ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्तों। आप अपने आप को देखिए, आपको बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ऊपर वाला आपको ऐसी ऐसी जगह लेके जा पाएगा जहां आपने कभी सोचा नहीं होगा कि क्या मैं इतना अच्छी जगह पे भी आ सकता हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। लेकिन वो होगी, मेरी भी हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैं छोटी थी कि कुछ अच्छा हो सकता है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत, पर अब मुझे बहुत, अब मेरे को क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखी है तो मुझे बहुत उम्मीद है लाइफ से। मुझे पता है ऊपर वाला कितना पावरफुल है। मैंने कभी कभी नहीं सोचा था कि
ये जो अभी रिसेंटली जब मेरी मम्मी ख़त्म हुए थे, वो कभी नहीं सोचा था कि उस चीज़ से मैं कभी आगे बढ़ पाऊँगी, या इस चीज़ को मैं कैसे कर पाऊँगी, पता है? बहुत पर इतनी हिम्मत दी ना, इतनी हिम्मत दी मुझे भगवान ने, क्या बताऊँ मैं। और पर क्या बोलने वाली थी मैं, कुछ बोलने वाली थी। मेरे दिमाग से निकल गया। कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाली थी। ओ हाँ, कि आप लोग जो है, आप ये जो स्क्रॉल करते रहते हैं बैठकर, क्या आप थोड़ा देख सकते हैं अपने चारों ओर? कुछ आपको आसपास पेड़ दिखाई देंगे, वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो क्या आप रुक के उनको थैंक यू बोल सकते हो उन पेड़ों को कि आपको वो ऑक्सीजन दे रहे हैं? आप खेल कूद सकते हो। इतना इतना परेशानी में मत रहिए। पर जब हम ना वरी वाली एनर्जी में, चिंतन की एनर्जी में होते हैं, तो हम राक्षस को आमंत्रित कर रहे होते हैं। वहीं पे जब हम धन्यवाद की ऊर्जा, थैंक यू की ऊर्जा में होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में भगवान के चमत्कारों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने आप को बैठ के और सिर्फ चिंता में ही मग्न होता देख रहे हैं, और आप, या फिर आप नहीं तो आप ऐसे लोगों के आसपास बैठ रहे हैं जो सिर्फ चिंता 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 ही आपको दिए जा रहे हैं कि ये चिंता करो, वो चिंता करो, आप वहाँ से उठ जाइए। आप जाके पेड़ों के पास बैठिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपना जीवन का बहुत ही पिछले कुछ सालों का जो समय है, वो पेड़ों के पास और नदियों के पास और तारों के पास गुजारा है। मैं तारों को देखती रहती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरे को पहले ऐसा लगता था कि अरे मैं अकेले हूँ, मेरे को दोस्त बनाने चाहिए। अब मुझे लगता है, मैं लिटरली मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, पेड़ों को थैंक यू बोलती हूँ कि पेड़ों की मतलब मेरे, कि उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, उन्होंने मुझे किसी ऐसे आवारागर्दी में पड़ने नहीं दिया। क्योंकि आप जिस तरीके के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, आप वही बनते रहते हैं। अगर आप 5-6 लोग हो जिनके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं, वो 24 घंटा लोगों की बुराई कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हमें 24 घंटा बस वरी की एनर्जी में जी रहे हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे, यू नो। और फिर तो इसीलिए आप पेड़ों के पास जाके बैठिए, नदी के पास जाके बैठिए। और ऐसा नहीं है, अपने मन में कोई घृणा मत आने दीजिए लोगों के प्रति, करिए कि अरे यार वो इंसान तो इतना बुरा है। नहीं, क्योंकि जब हम किसी और में कुछ देख रहे होते हैं, वो हम अपने अंदर भी ला रहे होते हैं। अगर हम किसी में अच्छाई देख रहे हैं, तो हम वो अपने अंदर ला रहे हैं। किसी में कोई बुराई देख रहे हैं, तो वो भी अपने अंदर ही ला रहे हैं। तो उसके लिए आप एक प्रार्थना कहिए कि भगवान जी, मैं इस आदमी को, इस औरत को वैसे देखना चाहता हूँ जैसे आप देखते हैं। मैं इस इंसान से ऐसे वार्तालाप करना चाहता हूँ जैसे आप इससे वार्तालाप करेंगे। मैं इस इंसान को इस तरीके से ट्रीट करना चाहता हूँ जिस तरीके से आप इसको ट्रीट करेंगे। भगवान जी, मैं अपने आप को उन नज़रों से देखना चाहता हूँ जिन नज़रों से आप मुझे देखते हैं। भगवान जी, मैं अपने आप के बारे में ऐसा सोचना चाहता हूँ, अपने आप के बारे में जैसा आप मेरे बारे में सोचते हैं। मैं अपने आप को उस तरीके से रखना चाहता हूँ जैसे आप मुझे रखना चाहते हैं, है ना। तो उससे जब आप ये प्रार्थना बार बार करेंगे ना, तो देखिएगा आपकी आदतें कितनी बदलेंगी। आप अपना ख्याल रखने लग जाएंगे, आप वो चीज़ करेंगे जो आपके लिए अच्छी होगी, और आपका एनवायरनमेंट बहुत चेंज होता रहेगा। आप धीरे धीरे अच्छे एनवायरनमेंट में जाते रहेंगे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। आप अपनी बॉडी में बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे, बहुत हैप्पी महसूस करने लगेंगे। और जो भी आपको आगे लाइफ में और ग्रो करने के लिए चाहिए, ग्रैटिट्यूड के थ्रू आप ला सकते हैं वो हर चीज़। ज्ञान आपकी ज़िंदगी में और आएगा, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी सोच, आपकी सोच अंदर से निखरने लगेगी। क्योंकि कई बार ना हम अपने बारे में इतना गलत और इतना छोटा सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमें जीवन में अच्छा प्यार नहीं मिलता है ना। जब अगर एक छोटे बच्चे को बहुत ही प्यार मिल रहा है, उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत प्यार किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पाला पोसा है, तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे लगता है कि हाँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं अच्छी चीज़ों के लायक हूँ। वहीं पे जब हम ऐसे
बड़े होते हैं जहाँ पे हमें मम्मी पापा का अच्छा प्यार नहीं मिला, अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं शायद हम में कोई खराबी है, हम ही बुरे हैं, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सोच ठीक नहीं होती है। पर इस सोच से ना आप बाहर निकलेंगे जैसे जैसे आप और ग्रैटिट्यूड लेकर आएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी, लेकिन जाते जाते बस आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अपना वो स्क्रोलिंग बंद करके आप रात में सोने से पहले एक आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा साइड में रख के अपने अपने भावनाओं के साथ बैठिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए अपने अब, और सोचिए कि लिखिए कि क्या अच्छा हुआ है, किन चीज़ों के बारे में आप बहुत ग्रेटफुल हैं, कि अगर आपने एक फूल की खुशबू ने आपका दिल खुश किया है तो उसके बारे में लिखिए कि आज मैंने एक बहुत ही अच्छे से फूल की खुशबू को सूंघा और मेरा उससे मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ही सैड फील कर रहा था, पर जैसे ही वो फूल मेरे सामने आया मुझे बहुत खुशी होने लग गई। और फिर जब मैंने अच्छा खाना खाया मैं बहुत खुश। आप उन सब चीज़ों के बारे में लिखिए सोने से पहले। जब आप सुबह उठें तो जैसे ही आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जैसे ही कदम आपने अपने ज़मीन पे रखे हैं, थैंक यू बोलिए, शुक्रिया करिए कि आपके पास पैर है जिनसे आप अपने आप उठ सकते हैं, अपने आप चल सकते हैं, अपने आप को वॉशरूम की तरफ, टॉयलेट की तरफ लेके जा सकते हैं। थैंक यू बोलिए कि आपके पास एक प्राइवेट वॉशरूम है, कि आपका खुद का एक, जिसमें आप जाके आराम से फ्रेश हो सकते हैं। साफ पानी है उसके लिए शुक्रिया अदा करिए, साफ कपड़ों के लिए शुक्रिया अदा करिए, सूरज की रोशनी के लिए शुक्रिया अदा करिए। और आपके पास जो भी है, जैसे इसमें जब जिन्होंने ये बुक लिखी थी उन्होंने बोला कि जब वो एक दूसरे शहर में गए थे तो ना उनके पास कपड़े थे, ना जूते थे, ना गाड़ी थी, ना अच्छा घर भी नहीं था रहने के लिए, खाने के लिए कि किन बर्तनों में वो खाना बनाए वो भी नहीं था उनके पास। पर जैसे जैसे वो ग्रैटिट्यूड करते गए तो चमत्कार होते रहे उनकी ज़िंदगी में। एकदम से उनको एक किसी इंसान ने उनको ऐसे ही गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, और फिर उनके पास अच्छा घर आया, मतलब बर्तन वगैरह आने लग गए, और उनको ऐसी नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई जिनसे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। और फिर उसके बाद और क्या था, और उसके बाद उन्होंने अपना घर लिया, उन्होंने उनकी लाइफ में उनका पार्टनर आया, उनको बुक्स वगैरह जो भी लिखनी थी वैसे लोग मिले जिन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया उनके ड्रीम्स में, और तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही। और उसके बाद क्योंकि ग्रैटिट्यूड वो था, और मैंने भी अपनी लाइफ में मैं ग्रैटिट्यूड, मैं गांव में रहती थी दोस्तों, और जब मैं अपने 10th-12th में थी, और उससे पहले भी जब मैं स्कूल वगैरह में पढ़ रही थी, तो मैं बहुत कोई अच्छा वो नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैं आगे आगे बढ़ी हूँ अभी तक, और जो चीज़ें मैंने, जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वो ग्रैटिट्यूड से ही आया है। तो बस आप अपनी लाइफ में, आई होप मैंने आपको प्रेरित करा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये वीडियो अच्छे से नहीं बनाई है, पर मेरा बस यही वो था कि आप प्रेरित हो पाएँ। ये चाहे अच्छी चीज़ें हुई हो चाहे बुरी चीज़ें हुई हो। अब पिछला जो साल रहा है मेरे लिए वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। देखिए, मेरे दादाजी का देहांत हुआ, फिर मेरी माताजी को कैंसर हुआ, एकदम से पता चला कि वो ख़त्म हो गए, और उस बीच में मैं अपना रेंट नहीं दे पाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे कहाँ से आएंगे। मुझे डर लग रहा था कि अरे, मैं अपने डॉग को भी अगर डॉक्टर के पास लेके जाना है तो मैं कैसे लेके जाऊंगी। बीच में मेरे डॉग की भी 2 बार ऐसी गंदी तबीयत ख़राब हुई कि मतलब और वो मेरी जो बॉडी थी ना वो इतनी ज़्यादा उसमें थी, क्या कहते हैं, पता नहीं उस शब्द को क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो जो भी शब्द होता है ना, मैं हर समय इतनी घबराहट और इतना उसमें थी। और अभी भी हो जाती है वो चीज़ें, लेकिन ग्रैटिट्यूड जो है ना वो बहुत पावरफुल चीज़ है। वो आपको ऐसी ऐसी जगह से निकाल के और ऐसा ऐसा आपको हिम्मत देती है ना। तो आप बस आज से ही अपनी ज़िंदगी में
ये जो 24 घंटे आप रहते हैं ना गुस्से में, इससे निकलिए। प्यार अपने अपने दिल में प्यार लेकर आइए, अपने दिल में थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड लेकर आइए, ठीक है। और उसके बाद ग्रैटिट्यूड जो है, धन्यवाद वाली जो ऊर्जा है, वो आपकी ज़िंदगी में आपको जो चाहिए वो लेकर आती रहेगी। ओके, आपको पता है मैं कैमरा पे खड़े होके मैं कितनी भी देर बात कर सकती हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, पता है। पर मैं अब बंद कर रही हूँ ये वीडियो। ओके, आपको मेरा ये आउटफिट कैसा लगा बताना ज़रूर, और मुझे ढेर सारा प्यार भेजना। अगर आप मेरे साथ सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो भी मेरे बायो में है, और मेरे डोनेशन लिंक कि मेरे खाने के लिए, मेरे रेंट के लिए आप डोनेट करना चाहें, टिप्स भेजना चाहें, अगर इस वीडियो ने आपको पॉजिटिव एनर्जी दी है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक मेरे बायो में है। और अब मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ओके, भूलिएगा मत। ओके बाय, आई लव यू।